नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। मौसम बदलते ही ज्यादातर लोगों को बुखार, सर्दी, जुकाम की शिकायत शुरू हो जाती है। इस तरह के बुखार को वायरल फीवर या मौसमी बुखार कहते हैं। भले ही इस तरह के बुखार जो है 4 से 6 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन इससे होने वाली कमजोरी और अन्य समस्याओं का असर कई दिनों तक बना रहता है। आमतौर पर इस तरह के बुखार वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन लोगों को मौसम में बदलाव आते ही इस तरीके की समस्याएं होती हैं और ये सामान्य बात है। हालांकि इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दिन में तेज गर्मी और शाम को बारिश और आने वाले दिनों में मानसून की दस्तक, ऐसे में जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, तो वहीं बारिश में होने वाली कई सारी बीमारियों से भी सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन बीमारियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज आपका डॉक्टर में जुड़ेंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर विक्रांत सोलंकी। और साथ ही अपने दर्शकों को भी हम याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक फोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी कोई भी बीमारी हो उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या कुछ दिक्कत है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सीधा डॉक्टर से आप फोन पर जुड़ सकते हैं। नंबर अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स के जरिए आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज जनरल फिजिशियन से हम बात करने वाले हैं। जनरल आम बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। मौसम जब बदलता है तो उस दौरान कौन कौन सी बीमारियां जिनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनसे सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। और सबसे अहम बात ये होती है कि जब मौसम बदलता है तो उस दौरान हमें अपना खान पान बदलना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो खान पान, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जब मौसम बदलता है तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर का रुख करते हैं। डॉक्टर विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों की आज हम बात करने वाले हैं। तो आप ही से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अचानक से मौसम बदल जाता है और आने वाले दिनों में मानसून भी आने वाला है। ऐसे में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिनसे लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ही पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये मेरे साथ सभी एग्जाम्पल से ये ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो है, कोई भी रोग बीमारी से है लीक कर रहा है सोसाइटी। जैसे आपको खाना आता है, पूरे दिन हो जाते हैं, तो अभी एक महीने पहले सुना तो ऐसा था कि नॉर्मल पीरियड से कोविड के बेस्ट हो जाता था। लेकिन ये मैं वक्त आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपको ऐसे कोई सीजनल फ्लू या लक्षण की बीमारी कोई भी लक्षण आए तो आप स्वयं ट्रीटमेंट ना करें, एक परामर्श डॉक्टर से जरूर जरूर जी। लें। हमने यहाँ पे देखा है अलवर में अब मानसून के बाद एक डेंगू का लहर आती है, एक स्क्रब टाइफस जो कि अलवर में 2014 में बहुत ज्यादा फैला था, उसकी लहर बहुत आती है। इन सब के लक्षण फीवर से ही शुरू होते हैं और अभी भी पूरी दुनिया कोविड से लपेट में आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह के लक्षण हो, सबसे पहले आपके पास जो भी आपको विश्वसनीय डॉक्टर हो उससे परामर्श किया जाए। दूसरा, आपने पूछा कि क्या हम कर सकते हैं कि इससे बचा जा सके। तो जो सारे मीडिया चैनल्स पे सब जगह हर जगह सरकार अनाउंस कर रही है, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग। कोई भी वायरस हो उसका माध्यम यही होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। डेंगू मलेरिया का मच्छर के थ्रू होता है, तो साफ सफाई। सेकेंडली हाइजीन, आसपास के एरिया में जहां पे भी ब्रीडिंग ग्राउंड अपने को लगते हैं कि मच्छर के पैदा यहाँ पे हो सकते हैं, वो साफ सफाई। सो हाइजीन, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली, कोई भी लक्षण आने पे केमिस्ट से जाके सिम्टोमेटिक दवाई ना लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह आपकी जांच होनी चाहिए, किस तरह आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आई होप मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया हूँ। अगर कुछ नहीं अगर आपको लगता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी, यहाँ पर लक्षणों की आप बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक सलाह है सभी दर्शकों की कि खुद अपने आप डॉक्टर ना बने और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो यहाँ पर शुरुआती लक्षण वो कौन से होने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है उन्हें पहचानना, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, या कौन सी वो स्टेज हो सकती है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैम, अगर 24 घंटे से ज्यादा का बुखार है, वीकनेस है, कोई खांसी बुखार, सांस में परेशानी है,
अगर आप पहले से किसी और बीमारी से ग्रसित है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओल्ड एज है, छोटा बच्चा है, तो डेफिनेटली 24 घंटे के बाद अगर लक्षण आपके परसिस्ट करते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम देख रहे हैं कि इन दिनों दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शाम को अचानक से मौसम बदल जाता है और बहुत से लोग होते हैं कि गर्मी से एकदम कमरे में जाएंगे, फ़ैन के नीचे बैठेंगे या सीधा, क्योंकि अब कोरोना का भी कहर है तो सबसे पहले लोग नहाना सबसे पहले जो है प्रेफर करते हैं कि पहले अपने घर में जाए नहाए। तो इससे क्या सर्द गर्म के चांसेस हैं यहाँ पर, और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सर दर्द के चांसेस जो हैं वो डेफिनेटली रहते हैं, जो आप कह रही हो, जी। बट इसके फ्लू वाले सिम्टम्स जो हैं वो टोटली अलग होते हैं। पर्सन को फील होता है हाई ग्रेड फीवर, इसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं आएगा कभी। जी। सर्द गर्म में आपको थोड़ी थकान ज्यादा महसूस हो सकती है ना? मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो 24 से मतलब विद इन 24 आवर्स सेटल हो जाता है वंस द पेशेंट रेस्ट्स। हम्म। अगर वो चीज हाई ग्रेड फीवर बन गया, फीवर 100 के आसपास चला गया, सर्द गर्म में कभी 100 के ऊपर फीवर नहीं जाएगा। हम्म। खांसी जुकाम आपको हल्का सा गला खराब हुआ है, वो 2 से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, वो ये परसिस्ट नहीं करेगा। उस केस में अपने को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डेफिनेटली बारिश के मौसम में सर्द गर्म से ज्यादा जो ह्यूमिडिटी फैक्टर होता है, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो वेरियस वायरसेस हैं बड़े एक्टिव हो जाते हैं, तो कंटामिनेशन की जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली ज्यादा है। जी, और ये भी हम यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को इसके बारे में कुछ सलाह देना चाहते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है? पहला तो आप ही ने बताया कि अगर सर्द गर्म है तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, सडनली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, आज के बाद गाड़ी में एसी रहता है, तो वी शुड अवॉइड दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का। सेकेंडली, आई विल अगेन इंसिस्ट हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डाइट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जो कोई भी फ्लू होगा, दूसरे तरह का होगा, वो मैन टू मैन स्प्रेड होता है। जी, अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सर्द गर्म की, अगर ये हो जाए तो क्या इसको एकदम से कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, वो तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। जी। अगर इफ इट इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो बॉडी अपने आप ही उसको कंट्रोल कर लेती है। थोड़ा रेस्ट से, थोड़ा हाइड्रेशन से अपने आप ही कंट्रोल कर लेती है। एक हल्की सी एंटी एलर्जिक लोग ले लेते हैं, तो बिना दवाई के भी ये अपने आप ठीक होने के इसके चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और बहुत सारे फ्लू सिम्टम्स ऐसे हैं, आपने कोविड के दौर में देखा होगा, किसी को इतने सिम्टम आए, उन्होंने पैरासिटामोल खाया और उनको सिम्टम ही नहीं हुए थे। So it is with majority of the viruses, majority of the infections. Need not, somebody might not show it. तो ओवर ट्रीट नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको बार-बार इंसिस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको अनलाइक सिम्टम्स हैं, अगर आप एलर्जिक नहीं हो, कई लोग एलर्जिक प्रोन होते हैं, है ना? उनको किसी को नेजल पॉलिप होता है, किसी को टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम होती है, उनको ये चीजें रिकरेंट हो सकती हैं, है ना? लेकिन आपको आउट ऑफ द वे सिम्टम आया है, घर में सबको आया है, तो वी शुड मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मौसमी फ्लू के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मौसम बदलता है तो अक्सर इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं। वायरल फीवर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, तो बदलते मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम आएंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका रुक कर लेते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछे क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। सर मेरे है ना आधे सिर में दर्द होता है और ये कभी कभी होता है। ये जी कब सर। कब होता है? आप क्या काम करते हैं राहुल? जी सर। राहुल, आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं? कंप्यूटर सिटिंग वगैरह ज्यादा होती है क्या? डेस्क जॉब है क्या आपका? जी मैं आवाज ही है। आपका डेस्क जॉब है क्या? हाँ जी जी। ये जो यूनिलैटरल हेडेक्स हैं, ये यूजुअली कभी-कभी एक्सर्शन से और यूजुअली कभी-कभी माइग्रेन के लक्षण इसमें दिखते हैं। आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया है सर? नहीं सर। ठीक है, और ये कितने टाइम से आपको हो रहा है? ये पिछले 2 महीने से हो रहा है। अच्छा, इससे पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपको कोई दिखने में प्रॉब्लम? नहीं, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मतलब आधे सिर में दर्द होता है, एक साइड में दर्द होता है, एक साइड में नहीं होता। हाँ, इट इज कॉल्ड अ यूनिलैटरल हेडेक।
आप इसके लिए डेफिनेटली एक डॉक्टर को एक हेल्थ चेकअप कराइए, हीरो वाले से कंसल्ट करिए। सिंपल मेडिकेशन से आप ठीक हो जाएंगे। ओके सर। एक हल्के फुल्के टेस्ट होंगे आपके, उसके बाद उसको रिकवर किया जा सकता है। नथिंग टू वरी। शुक्रिया राहुल फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा तो मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दें। जी, मैं इसका सवाल लॉस क्या पूछा था मैं? बदलते मौसम के वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, बदलते मौसम के वक्त जैसे अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि मानसून के टाइम पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पे मच्छर पैदा होने के लिए बिल्कुल वो ऐप्ट माहौल रहता है। उससे उस एरिया में डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। उसमें भी वो वायरल सिम्टम्स, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, पेट में दर्द, इन सब के रहते हैं। तो इसका प्रिवेंशन है कि सरकार हर साल मानसून के टाइम पे दवाई का छिड़काव करवाती है। ऐसी कोई भी जगह ना हो। टीवी पे भी आपने देखा होगा कि घर में कूलर, टायर, गमले जो रहते हैं कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, जो कोविड की एक आपने सुना होगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि कहीं आप भीड़ ना करें। आप जो वायरल वायरल इन्फेक्शंस की बात कर रहे हो, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। हिंदुस्तान अगर हैंड हाइजीन मेंटेन कर लग जाए तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे कि दस्त, खाने से रिलेटेड। क्योंकि जो भी चीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, जो भी डिजीज है, अगर हम हाइजीन इंप्रूव करेंगे तो बहुत सारी डिजीज वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे। बदलते मौसम में डायरिया की प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि पानी का कंटामिनेशन बहुत होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारे रीजन वाइज, ये हर एक रीजन में डिपेंड करेगा, पर कहीं पे भी आप बॉम्बे में भी जाएंगे देखेंगे इस वक्त डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है, मलेरिया का, जहां भी वाटर लॉगिंग होगी इस वक्त बारिशी मौसम में डेंगू का, मलेरिया का प्रेजेंटेशन भी एक वायरल इलनेस ऐसा ही होता है और उसको हम और उसमें प्लेटलेट गिरने की संभावना होती है। पेशेंट जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करे। 2 से 3 दिन में ये चीज घर पे रह के आराम करके हाइड्रेट करके ठीक हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे देन यू मस्ट कंसल्ट अ प्रोफेशनल। बाकी प्रिवेंशन की जो बात है, हाइजीन पे मैं वापस इशू स्ट्रेस करूंगा, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, टाइफाइड की अगर बात करें तो क्या ये भी इस दौरान लोगों को परेशान कर सकता है? क्योंकि हमने देखा था सेकेंड वेव में जहां लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे थे, उस दौरान बहुत लोगों ने टेस्ट कराए थे तो ज़्यादातर लोग जिनका टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा था। क्या बहुत इनका इंपॉर्टेंट, बदलते अच्छा मौसम सवाल, में भी ये लोगों को एक बार फिर से संक्रमित कर सकता है? बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सवाल है ना आपका। टाइफाइड फीवर फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा आता है। किसी भी प्रकार के वायरल बुखार में टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव आना, और जिस तरह से वो कार्ड टेस्ट होते हैं, इट इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज फॉल्स पॉजिटिव। आप समझते हैं मेरी बात? टाइफाइड का जो जांच करते हैं इट इज फॉल्स पॉजिटिव। देन टाइफाइड जो चीज है बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है जो लोग करते हैं ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है और लोगों को लगता है कि ये टाइफाइड फीवर है, जबकि इट इज नॉट एक्चुअली अ टाइफाइड फीवर, इट इज अ वायरल इलनेस जिसमें कि टाइफाइड फीवर भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट ना आए इसके लिए प्रॉपर एक्चुअल टेस्ट कौन सा होना चाहिए? टाइफाइड फीवर का तो टेस्ट हम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पेरिट्रिक्स में होता है। इसमें एलाइजा से टेस्ट करते हैं जो कि हाई लैब्स में होता है, इट इज अ टाइफाइड फीवर। मेजॉरिटी दवाइयां जो होती हैं टाइफाइड फीवर के लिए इट इज मोर और लेस सेम, इट कवर्स मेजर इलनेसेस। यूजुअली लोग टेस्ट करते हैं और एलाइजा और देयर हायर जो हार्ड टेस्ट हैं इसके भरोसे पे ना जाएं और उससे फॉल्स पॉजिटिविटी की तरफ से। तो टाइफाइड फीवर लेके लोग बैठ जाते हैं, यूजुअली इट इज sometimes a covid fever and people are getting treated for typhoid, so उसके बाद जो secondary complications other viral fever की हैं वो परेशान करेंगे। जी, और इसके शुरुआती सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या होने चाहिए? बुखार कितने दिन तक हो रहा है तो तुरंत जाके हमें टेस्ट करा लेना चाहिए? बुखार किसी को 24 आवर्स में लैप्स हो जाता है, हम्म किसी को 48 आवर्स में परसिस्ट करता है, किसी को हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। फीवर का पैटर्न बहुत ज्यादा वेरी करता है। कोविड में देखा गया था कई लोगों को 30% लोगों को फीवर नहीं आता है, they only present with loose motions, somebody presented with loss of smell, loss of taste,
उन लोगों में फीवर नहीं आया। कई पेशेंट्स में ऐसे थे जो फीवर आया ही नहीं, हम्म। एंड दे हैड अ हाई वायरल लोड। तो इसलिए क्लिनिशियन की ड्यूटी है कि आपको आपके लक्षण को देखते हुए आपको एग्जामिन करके आगे डिसाइड करें कि क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने दो सिम्टम्स बताए हैं, टेस्ट और स्मेल का, यही सेम सिम्टम हमने देखा कोविड के केसेस में। तो यहाँ पर पहचान कैसे की जाए कि ये कोविड है या टाइफाइड है, क्योंकि आपने बताया कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आई, तो उसमें लोग कैसे पहचान करें? टेस्ट और स्मेल क्लासिकल कोविड का सिम्टम है, जी। टाइफाइड का नहीं। मैंने टाइफाइड के बारे में आपको बताया, टाइफाइड फीवर जो है इसका टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। मतलब किसी को अगर कोई भी वायरल फीवर होगा, इसका टेस्ट फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, देवेंद्र। देवेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो गले में खराश सर वो होती रहती है, इसका कोई उपाय है? गले में खराश की दिक्कत है? हाँ जी। डॉक्टर साहब, मौसम जब चेंज होता है तो गले में खराश की बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इस तरीके से बचा जा सकता है। क्या आपको ये प्रॉब्लम हर साल होती है सर? हेलो। क्या आपको ये प्रॉब्लम हर साल होती है? हाँ, हर साल होती है। ठीक है, कभी आपने किसी डॉक्टर को दिखाया सर? डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने वही है कि कफ सिर्फ लिख देते, इससे ज्यादा कुछ थोड़ा वो नहीं बताते। कहाँ पे दिखाया था सर? आपका किसी ने टॉन्सिलाइटिस वगैरह के लिए एग्जामिन किया? रोहतक दिखाया था। आपका किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट ने एग्जामिन किया? नहीं सर, गाइड नहीं किया था। ठीक है, तो आपको एक एलर्जी प्रोन हो सकते हैं और उसके लिए आपको एक स्मॉल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक और एक एंटी एलर्जिक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक बार आप एंटीबायोटिक ले सकते हाँ हैं। सर। अगर आपको रिकरेंट हो रहा है तो आपको फैरिंजाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप स्मोक करते हैं सर? ठीक है सर। क्या आप स्मोक करते हैं? नो सर। अच्छा, ठीक। सर धूल मिट्टी का ज्यादा काम है। इसका धूल मिट्टी का ज्यादा काम होता है मेरा। धूल मिट्टी में ज्यादा? हाँ जी। हाँ, तो वो एक एलर्जी का सिम्टम, एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका रिकरेंट एक्सपोजर होगा, आप हो सकता है उससे एलर्जी हो। हाँ, कई बार तो आजकल जो ये मास्क का प्रचलन चला है, इससे बहुत एलर्जी, जिनको एलर्जी से काफी प्रिवेंशन हुआ है। मतलब मास्क के पहनने से और बीमारियों में काफी गिरावट हुई है। सर कई बार तो गला में दर्द होता है बहुत ज्यादा, और खाना नहीं आप खा पाते। डेफिनेटली सीवियरली एलर्जिक हैं, जो आपको रिकरेंट है, जब भी एक्सपोजर आपको एलर्जी का ज्यादा होता है तो वो सिम्टम आपको आ जाते हैं। है ना? जी सर। आपको डेफिनेटली एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट या फिजिशियन को दिखाना चाहिए, जो कि आपके हल्के से ब्लड टेस्ट करेगा। उसमें आपकी एलर्जी के बारे में, आपका इओसिनोफिल काउंट कितना है सीबीसी में पता करके आपको पर्याप्त ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको धूल मिट्टी से ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप कोई भी कवर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कपड़ा लगा दें, कपड़ा जो भी है, अपना एक्सपोजर कम से कम कीजिएगा। शुक्रिया देवेंद्र फ़ोन करने के लिए, और दर्शकों को भी याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। अगर किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें है, उसका हल चाहते हैं, या किसी प्रकार की कोई सलाह डॉक्टर से लेना चाहते हैं, तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी हमने देखी बदलते मौसम में, खासतौर पर बारिश के मौसम में, चिकनगुनिया, जो कि बहुत ज़्यादा घातक रहती है, खतरनाक है। लोगों को आप उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो भी एक वायरल फीवर की तरह ही आया था, लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर से चिकनगुनिया के 2 to 3 ईयर से चिकनगुनिया के कोई केसेस ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुए हैं। उस फीवर का क्लासिकल प्रेजेंटेशन रहता था कि मल्टीपल जॉइंट पेन्स, पेशेंट को पॉलीआर्थ्रेल्जिया, जॉइंट स्टिफनेस, क्लासिकल उसका फाइंडिंग था चिकनगुनिया का। लेकिन अभी 3 साल से हमने ऐसे कोई केसेस उनके देखे नहीं है, जो कि पहले बहुत ज्यादा मात्रा में आते थे। ठीक है, इस पर और बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक कानपुर से पूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। मैम मेरे ना पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो जी। और मैं जब बैठती हूँ पैर फैला, मतलब लटका करके कुर्सी से नीचे, तो काफी दर्द होता है, और जब मैं वैसे नॉर्मल रहती हूँ तो फिर दर्द नहीं होता। पैर में और कौन से पैर में हिस्से में दर्द सूजन होता है भी आपको? थोड़ी सी आ रखी है। पैर के कौन से हिस्से में दर्द होता है आपको?
पैर के तलवे के में जो बीच में हिस्सा होता है उसमें। एड़ी में दर्द होता है क्या आपको उठ के चलने में? हाँ जी। एड़ी में दर्द होता है जब उठ के चलती हैं? नहीं, एड़ी से जो हल्का सा आगे बीच में हिस्सा होता है ना पंजे पर ना एड़ी पर, उसके बीच वाले में तलवे जो पर। थोड़ा कर्व वाला होता है एरिया? हाँ, हाँ, आप फ्लैट फुटेड हो क्या? हाँ जी। आप फ्लैट फुटेड हो? मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। आपका पाँव है उसमें वो कर्व है कि आप फ्लैट फुटेड हो? आपका पैर फ्लैट है या कर्व है उसमें? कर्व है, कर्व है। अब उस सूजन की वजह से थोड़ा सा फ्लैट होने लग गया है। स्वेलिंग की वजह से अब फ्लैट होने लगे। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 53-2 होगा कुछ। हाइट के हिसाब से हाइट कितनी है? क्या हाइट? 5 आपकी हाइट की 5 फीट से 5 है, 5 इंच। 5 सिर्फ फुट 5 इंच? ओनली 5 फुट? हाँ। 5 फीट के लिए 53 ठीक है। तो आपको ये पेन कब से शुरू हुआ है? हाँ जी। कब से आपको ये पेन शुरू हुआ? कम से कम ये 2-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो इसमें आराम कैसे आता है ही आपको? रहता है इसमें। आराम कैसे आता है आपको? हाँ जी। आराम कैसे मिलता है आपको? कब जब? ये आराम तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तेल वेल से मालिश कर दो हल्की सी, इससे थोड़ा सा मिल जाता है, फिर उसके बाद फिर वैसे ही दर्द होने लग जाता है। बेटा यू मस्ट, कोई ट्रॉमा तो, कोई चोट तो नहीं लगी थी आपको? कोई कूदे तो नहीं थे, कोई कूदने, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ था? क्या? कोई चोट लगी हो कभी? चोट तो नहीं लगी कभी? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो आपने कोई पेन किलर्स लिए थे इसके लिए? हाँ जी। पेन किलर्स लिया आपने इसके लिए? नहीं, कोई इतना ज्यादा वाला हाई पेन नहीं होता, मतलब होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। ठीक है। और एज कितनी बताई आपने? हाँ जी। एज कितनी बताई? एज है 22। 22। ठीक है, तो आप अपना एक B12 और D लेवल चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आप अपना इसके लिए एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं अगर वो परसिस्टेंट पेन रहता है आपको। ट्राई एंड चेंज। आप जो शूज है उससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रॉन्ग फीट पड़ता हो, फुटिंग रॉन्ग हो। ठीक है, अगर आपको ट्रॉमा नहीं लगा है तो आप उसको आइस लगा सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं, और एक प्रिस्क्राइब तरीके से आप एक मेडिकेशन ले सकते हैं। हो सकता है आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो, और अगर रिप्लेस करेंगे तो ये दर्द आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, मैम समझ में नहीं आया, एक बार आप बोल सकते हैं? डॉक्टर साहब एक बार दोबारा से दोहराएंगे, उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया है। अगर आपको कोई चोट वगैरह नहीं लगी है और ये पेन आपको कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर रहा है तो आप अपना B12 D लेवल चेक कराइए। उसमें हो सकता है कुछ कमी हो, एक डॉक्टर आपको उसके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करेगी, वो ठीक हो जाएगा, दर्द भी आपका काफी क्लियर हो जाएगा। आपको B और D लेवल अपना चेक कराना है। डॉक्टर साहब वो पूछ रही है क्या उन्हें थायराइड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जो सिम्टम, जो भी चीजें उन्होंने बताई है, तो थायराइड वो पूछ रही है कि क्या ये थायराइड की तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उन्हें? थायराइड में ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता कि पैर के तले में नीचे उसमें वेट गेन की प्रॉब्लम आएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी, लेथार्जी की प्रॉब्लम आएगी। यूनिलैटरल तलवे में पेन होना इट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ थायराइड। जी। क्या क्या? ये इसके कोई सिम्टम नहीं है, थायराइड के ये कोई सिम्टम नहीं है। ओके ओके, ठीक है मैडम। शुक्रिया पूजा फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे चिकनगुनिया की, लेकिन यहाँ पर मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एड़ी में पीछे के बैक साइड में बहुत दर्द होता है जब खास तौर पर सो के उठते हैं हम शाम को या सुबह, तो उस दौरान चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो क्या ये किसी प्रकार किसी बीमारी का कोई लक्षण? नहीं, इसको बीमारी नहीं, इसको पेशाइटिस कहते हैं। जी। ये यूजुअली ओवरवेट लोगों में देखा जाता है ना। इसमें भी विटामिन डी वगैरह का रिप्लेसमेंट करते हैं और इसमें अच्छे कंफर्टेबल शूज का हम रेकमेंड करते हैं। ऐसा इसका क्लासिकल फाइंडिंग होता है कि आप जब उठ के चले तब आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ और जब आप दिन में काम करेंगे तो वो पेन गायब हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसे ये पूछना चाह रही हैं? जी हाँ, इट्स अ केस ऑफ फेशियाइटिस, इसको डेंट फेशियाइटिस कहते हैं, है ना। यूजुअली
ओबीस लोगों में देखा जाता है या जिनमें विटामिन डी कैल्शियम की कमी होने देखा जाता है। और जो इम्प्रॉपर शूज पहनते हैं उन केसेस में ऑर्थोपेडिशियन यूजुअली अच्छे कंफर्टेबल हील वाले शूज पहनते हैं और हार्ड सोल अवॉइड करना चाहिए। तो बस इसी से ये ठीक हो सकता है, कोई दवाई लेने की किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं? हाँ, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसमें क्योंकि पेन अपने आप ही सबसाइड हो जाता है, इट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ पेन, मिनट 2 मिनट रहता है जब आप उठ के चलते हैं, उसके बाद वो पेन गायब हो जाता है। इसके लिए पेन किलर भी रेकमेंडेड नहीं है। जी, चिकनगुनिया से किस तरीके से बचा जा सकता है, यहाँ पर मैं ये सवाल भी लेना चाहूंगी। और चिकनगुनिया से मैम वही है, जो जितने भी ये वायरल फीवर्स हैं जो या तो वेक्टर बॉर्न जैसे मच्छर के थ्रू होते हैं, जो मलेरिया वगैरह, उनके लिए अपने को वही सब प्रिकॉशन लेना है। किसी भी वायरस को जो मैन टू मैन ट्रांसमिट होती है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, जितनी भी वायरस बीमारियां हैं तो मैन टू मैन होती है। डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, ये टाइफस जो है, ये खेतों में जो लोग काम करते हैं वहां पे मच्छर काटने से, वहां पे जो जानवरों से काटने से होती है, तो पूरे कपड़े फुल स्लीव्स कवर्ड आप लोग कपड़े पहनने चाहिए इस मौसम में। मच्छरों से बचाव करना चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रिवेंट हो उसके लिए मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्राउड एरिया नहीं जाना चाहिए। जो एलर्जिक लोग हैं उनको इस मौसम में बार बार एलर्जी के सिम्टम्स आ सकते हैं, तो दे मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एंड दे मस्ट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट। उनको यूजुअली 2-3 साल में कोर्स समझ में आ जाता है, जिनको एलर्जी होती है, जब वो एलर्जी से एक्सपोज होते हैं, तो जहाँ क्राउडेड एरियाज होते हैं, जहाँ ये मॉइस्ट ज्यादा होता है, वहां पे ये चीजें ज्यादा पनपती हैं। तो हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बिल्कुल, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब के लिए। और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय, नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त